आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी जल्दी से लेकर आते हैं। राजस्थान विधानसभा में 199 में से 198 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और 198 के रुझानों में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच बनी हुई है। 100 के आंकड़े को अब तक राजस्थान में किसी भी पार्टी ने नहीं छुआ है। बीते 1 घंटे की हम बात करें तो राजस्थान में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। पिछली बार बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी बीएसपी और निर्दलियों के समर्थन के बाद। लेकिन इस बार की परिस्थिति कांटे के मुकाबले में क्या दिखाई दे रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 95 पर आगे की ओर बढ़ती हुई तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका पीछा करती हुई अब आगे निकल गई है। बीजेपी 96 पर और कांग्रेस पार्टी 94 पर। यहां पर आपको राजस्थान विधानसभा के भीतर की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से लीड ले ली है 96 की और कांग्रेस पार्टी 94, यानी कि कांटे की टक्कर राजस्थान में इस वक्त देखने को मिल रहा है। 97 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और यहां पर पीछे हो गई है थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी। लेकिन पल पल ये आंकड़ा कितनी तेजी से बदल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से ये आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आलोक जी आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में अपनी सरकार बना ली है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने रुझानों में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी 97 पर, कांग्रेस पार्टी 92 पर, जबकि तेलंगाना में भी रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। इन आंकड़ों पर क्या बोलेंगे आलोक शर्मा जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि चित्रा जी अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं और ईवीएम की शायद पहला राउंड भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम जगह 20 ईवीएम का एक राउंड नॉर्मली दोनों तीनों राज्यों में चल रहा है जहां तक हमारी खबर है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पोस्टल बैलेट में और उसमें मध्य प्रदेश में हो या कहीं पर भी हो, मैक्सिमम टाइम बीजेपी शुरू में आगे दिखती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में अभी 96-95 था, 1-2 आगे पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जो गैप आपको दिख रहा है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो गैप भी कम होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी आपको ये लग रहा है कि गैप कम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब 126 पर पहुंच गई है। 89 पर कांग्रेस पार्टी है, 216 के रुझान निकलकर सामने आए हैं 230 में से। छत्तीसगढ़ में 86 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीड यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार बनी हुई है, यानी कि उसको स्पष्ट बहुमत छत्तीसगढ़ में कोई किंतु परंतु इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि विमान तैयार करना, चार्टर्ड प्लेन तैयार करना, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहां पर राजस्थान में आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में कांटे की टक्कर बनी हुई है, एक सीट कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। बीजेपी 94 पर, कांग्रेस पार्टी 93 पर यहां पर दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, बंटी साहू आगे हो गए हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त देते हैं, दिग्गजों को लेकर अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी बीते 1 घंटों का ही ये रुझान है, 1-1.25 घंटे का, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर विवेक बंटी साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 43 साल के हैं, उनके सामने 76 साल के कमलनाथ जो कि 9 बार के सांसद और विधायक, पिछले 2020 में वो चुने गए थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। छिंदवाड़ा जो कि गढ़ माना जाता है कमलनाथ का, छिंदवाड़ा जहां पर सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर 1996 में आज तक कमलनाथ कभी नहीं हारे हैं। उस छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू 43 साल के युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कमलनाथ से इस समय शुरुआती रुझानों में आगे हो गए हैं। हालांकि आगे क्या रहेगा, नतीजा क्या इसी तरह का रहेगा या फिर कमलनाथ के ऊपर जनता अपना भरोसा जता देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर यही शुरुआती रुझान है तो ये कमलनाथ के लिए अच्छी खबर और अच्छे संकेत कतई लेकर नहीं आए हैं। एक तरफ आप देखिए 230 में से 221 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 132 पर बीजेपी, 89 पर कांग्रेस, 133 पर हो गई है बीजेपी, 80 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी 91 पर 93 हो गई अब राजस्थान में, 95 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट जनादेश कांग्रेस को रुझानों में, तेलंगाना में स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी को रुझानों में, लेकिन मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है और राजस्थान में कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आलोक जी, एक बार फिर से आपकी टिप्पणी मध्य प्रदेश को लेते हुए, अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के लिए ही बीजेपी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
देखिए, मुझे लगता है पहला रुझान है कमलनाथ जी कम से कम 30 से 35 हजार वोटों के मार्जिन से जीतेंगे। छिंदवाड़ा मैं भी गया था, वहां पर साहू जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से जो कद और जिस तरह से छिंदवाड़ा में एक्सेप्टेंस कमलनाथ जी की है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा वहां पर जीत पाएगी। बंटी साहू जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी देखिए राजस्थान में फिर वापस पलट गया है, कांग्रेस आगे निकल गई है। मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे तक एक छोटी सी पिक्चर क्लियर होगी और 1 से 1:30 बजे तक पिक्चर रुझानों का क्लियर होगा। इससे पहले कुछ भी कहना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वोट परसेंटेज भी 75% वोट परसेंटेज रहा है, मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, शशि शेखर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं आलोक जी। मेरा एक प्रश्न है, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है 3 स्टेट्स में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय हो गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व को अपना पूरा भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगानी पड़ी थी, मंत्रियों को खड़ा करना पड़ा था, एमपीज को खड़ा करना पड़ा था। उसके बावजूद एक जीती हुई जीत जो दिख रही थी उस समय, मैं सिर्फ अभी की स्थिति पर टिप्पणी मांग रहा हूँ। अगर ये सही साबित होती है तो आपको क्या लगता है डिबैकल का रीजन क्या है? देखिए शशि भाई नमस्कार, आपसे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला और मैं सीधा जवाब दूंगा कि अगर यही आंकड़ों में परिवर्तित होता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी और उनको कमियों को निकालना जरूरी होगा। अगर छिंदवाड़ा में भी अगर हार की स्थिति आपको नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, तो जरूर कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय होगा। लेकिन मैं आपके प्रश्न से बाहर निकलकर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। ठीक है, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैं देखिए यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच अपना अपना मुकाबला चल रहा है, लेकिन ये जो टीवी स्क्रीन का मुकाबला है इसमें आज तक के पास कोई नहीं है, दूर दूर तक। बड़ी जानकारी देते हैं चुनावी कवरेज में, आज तक पर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है और बड़ी जानकारी इस वक्त जो निकल कर आ रही है, अभी आज तक को सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर आज तक को इस समय देख रहे हैं। ये आप दर्शकों का भरोसा है, ये आपका प्यार है, ये आपका विश्वास है, ये हमारी विश्वसनीयता है। आपके भरोसे को हमने कभी टूटने नहीं दिया। यही कारण है कि YouTube पर 8 लाख से ज्यादा लोग, और कुछ ही देर में उम्मीद यही कि ये 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह की परिपाटी आज तक की रही है, 8 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तेजी से आंकड़े लगातार पलट रहे हैं पार्टियों के, लेकिन आज तक का जो आंकड़ा है वो लगातार एक तरफा बना हुआ है और इसी वजह से कोई भी नहीं है दूर दूर तक। सबसे आगे सबसे तेज आपका आज तक आपका अपना चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर। आज तक को इस समय सिर्फ इस समय 8 लाख लोग देख रहे हैं। चुनाव की कवरेज मतलब सिर्फ और सिर्फ आज तक 8 लाख से ज्यादा लोग इस समय आज तक को देख रहे हैं। आपका ये प्यार, ये भरोसा, इस विश्वसनीयता के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है। एक बार फिर से आ जाते हैं आप चुनावी मैदान में, और यहाँ पर कांटे की टक्कर आज तक के आसपास तो नहीं है कोई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर राज्य में जरूर दिखाई दे रही है।